के लिए। कहाँ है तेरे पिता? पिता के जंगल में। जंगल में कौन है? कौन है? हमारे पिता हैं। और क्यों? क्या है तेरे पिता का नाम? पिता का नाम है राम है, श्याम है, भगवान कन्हैया, कृष्ण, गोपाल, गोपाल। पागल हो गया? उन कन्हैया श्याम गोपाल को ढूंढते ढूंढते हमारे शरीर पर बुढ़ापा आ गया, हमें आज तक नहीं मिले। बाबा छोटी सी उम्र में आ गया। बाबा जी हाँ। तुम पे सफेदी आएगी लेकिन हम पे सफेदी ना है। हम पागल है, यहाँ से चला जा। क्यों? अगर किसी शार भेड़िए ने तुझे निहाल लिया, तेरी माँ लग गई तो तुझे खा जाएंगे, तेरी माँ रो रो करके मर जाएगी। बाबा जी हाँ। तुम मुझे संत ढोंगी लग रहे हो। क्यों रे? अरे जब बताओ तुम्हें ना कोई खा जाए, हम ही खा जाए, तुम तो जंगल में फिर रहे हो, हम मानेंगे नहीं, मैं अवश्य ढूंढूंगा। अच्छा वही समय समझा करके ध्रुव जी ने कहा, एक बात बताओ बाबा जी, हमें लगता है तुम बाबा जी नहीं हो, वैसे ही हो। अरे तुम हमको डराई, अरे कैसे महात्मा जी हो, कैसे बाबा जी हो तुम्हें? अरे हमको डराई, अरे बाबा हमें डरा रहे हो? ध्रुव जी बोले उसी समय, अच्छा एक बात बता, तूने गुरु बनाए हैं? बाबा जी हाँ। ये गुरु कौन से पेड़े पे लगते हैं? पेड़ पे नहीं लगते, गुरु बनाए जाते हैं। बनाए जाते? हाँ। काय के? अरे गुरु किए जाते हैं। अरे किए जाते हैं? हाँ। किसके? तो गुरु से नामदान लिया जाता है, मंत्र लिया जाता है। अच्छा बाबा जी हाँ। तो एक बात बताओ, इतने घने जंगल में हमारे तुम्हारे के अलावा और कोई तीसरा जन दिखाई दे तुम्हें? ना दिखाई दे तुम्हें? हाँ। तो ऐसा करो तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। अच्छा चल हम बन जाते हैं, हम मंत्र सिखाते, तू मंत्र सीख ले। अरे सिखाओगे तो सीख ले। देव ऋषि नारद ने 12 अक्षरी मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षरी मंत्र है, लेकिन जो गुरुमुखी हो जाते हैं स्वामी जी, उनके लिए ये 14.5 अक्षरी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जो व्यक्ति 48 लाख बार जाप कर लेगा, उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा उपनिषदों में लिखा है। लेकिन उसके लिए एक नियम की जरूरत है। ऐसा नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय चाय बना पिलाओ, ओम नमो भगवते, नमकीन तो लाया ही नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो नहीं। इस नियम संयम के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर इसका जाप करोगे तो तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। ध्रुव जी ने ये मंत्र लिया। वृंदावन के इससे पहले जो पागल बाबा का आश्रम है, इससे 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में ध्रुव टीला बना हुआ है। वहीं यमुना के किनारे ध्रुव जी ने बैठ करके तपस्या की। पहला आसन ध्रुव जी ने 15 दिन का लगाया, उसके बाद में यमुना का जल पिया, कैद के फल खाए, फिर आसन लगा लिया। दूसरा आसन 1 महीना 15 दिन का लगाया, उसके बाद में हवा का आहार किया, प्राण वायु को खींचा, ऊपर को दोनों भुजा पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और जैसे प्राण वायु को ब्रह्मांड में खींच करके ले गए हैं, महाराज देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवराज इंद्र ने अपनी मेघमालाओं को भेजा कि जाओ ध्रुव की समाधि को खोल दो। छोटा बालक देख करके नाचती कूदती नहीं, वापस लौट जाती हैं। भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। देवर्षि नारद से कहा कौन है? समझा के कहा मेरा शिष्य ध्रुव है। तो भगवान विष्णु आज भक्त की पुकार को सुन करके महाराज गरुड़ पर सवार होकर के चले आए। ये होती है भक्त की महिमा, भक्त की भक्ति की विडंबना। एक छोटे से बालक 6 वर्ष की आयु में महाराज भगवान को प्राप्त कर लिया। अच्छा कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि ध्रुव जी ने प्राचीन काल में पहले पूर्व जन्म में भजन किया था, जिसमें 6 महीने कम रह गए थे, उन 6 महीने फिर भजन किया, जैसे जैसे विद्वानों का मत है। लेकिन हमारी समाज में ये बात बहुत अच्छे से प्रेरित करेगी और बहुत अच्छी लगेगी हमारी नौजवान पीढ़ी को कि 6 वर्ष के बालक ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ये समाज की रीतियों में बहुत अच्छी बात है। हम पूर्व जन्म को न लेकर के अगर इसी जन्म की बात कहें तो इससे हमारी समाज में एक अच्छा असर आएगा। और महाराज
ध्रुव जी के लिए भगवान चतुर्भुजी रूप में आते हैं। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया और भगवान ने ऐरावत हाथी को बुलाया, जिस पे बैठ करके ध्रुव जी अपने नंगर में आए, लोगों का दर्शन किया, पैदल चल दिए। ऐरावत हाथी को छोड़ दिया और जब पैदल चले लोगों ने देखा। देखिए 6 वर्ष के बालक का शिष्टाचार और आजकल की नौजवान पीढ़ी का शिष्टाचार देखा है आपने? कहा नए लड़का थे परीक्षित जी महाराज तुम राम राम करके देखियो, वो राम राम नहीं करे, वो पहले बखा देखे हो तो हम कुछ है गए बड़े बूढ़े राम राम कर रहे हैं। लेकिन धन्य है महाराज, व्यर्थ है वो जवानी, वो जवान लोग, वो नौजवान पीढ़ी जो बड़ों का बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मैं नौजवान पीढ़ी से अपनी ओर से एक सजेशन देता हूं। और महाराज ध्रुव जी मौसी से जाकर के पहले मिले और जैसे ही मौसी ने देखा बोले जहर, या बांदी बोली जहर मंगा रही है, पहले तो तूने धक्का मार दिया। और महाराज बोले माँ मौसी तू मेरी धर्म की गुरु है, अगर तू नहीं होती तो मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। और जाकर के अपनी माँ से मिले जो रोकर के अंधी हो रही थी। महाराज माँ को भी भगवान का दर्शन कराया। अगर संतान हो तो ध्रुव के जैसी हो। अंत में कुबेर के यक्षों से युद्ध हुआ जिसमें महाराज उत्तम को मार दिया गया। ध्रुव जी स्वयं जाकर के लड़ने के लिए पहुंचे, ब्रह्मास्त्र को तान लिया। भगवान ने प्रकट होकर के ध्रुव जी को ध्रुव लोक दिया जो उत्तर दिशा में। आज भी इस तरह ध्रुव का मतलब अटल होता है। एक अच्छी बात बताओ माताओं, के जननी तू भक्त जन के दाता के सूर, अथवा जननी बाज रहे प्रथा गमा बेनूर। अगर संतान हो तो भगवान की भक्त हो, या कोई सूरवीर हो और ऐसी संतान जो शराब पीकर के नालियों में गिरती पड़े तो वो माँ बाप ऐसी संतान को पाकर के दुखी होते कि नहीं होते? अच्छा एक बात बताओ, जो 10 पूत जने गधई तो का सुख पावे जन्म को देही। सिंह ने एक सपूत जने ते धीराज करे बनमाही। गधैया के 10 गधा पैदा है जाए, फिर बताइए वो गधैया क्या करे? फिर वो बोझ ही ढोना है, ढोना है कि लोड नहीं ढोना। और शेरनी के 1 शेर पैदा होता है और सारे जंगल की महारानी कहलाती है। संतान हो तो ऐसी हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रसंग